नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने लेजन टाइल पे बात करी थी और मैंने आपको बोला था कि ह्यूरन पे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। तो आज जो बात होगी, आज जो डिस्कस हम करेंगे वो ह्यूरन पे करेंगे कि A2 में गोएथे स्टार्ट डॉइच A2 या आस्वाई में ह्यूरन टाइल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं और उनको आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्वेश्चंस के बारे में। देखो, फर्स्ट टाइल में ह्यूरन के अंदर जो फर्स्ट टाइल होगी आपकी, वहां पे टाइल 1 में 5 क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे और इंपॉर्टेंट चीज है, 3 आंसर आपको मिलेंगे। 3 ऑप्शन दे रखे होंगे, आ, बे और से। उनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। क्लियर? एक से ज्यादा ऑप्शन सही नहीं हो सकते, सिर्फ एक ऑप्शन ठीक होगा, वही आपको क्रॉस करना है आपकी ओएमआर सीट में। ये चीज क्लियर है। और यहां पे किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, देखो, इंफॉर्मेशनन इम रेडियो ऑफ देम अनरूफ बयान वॉटर बाई दुष्जागन फेस्टेन, यानी कि अनाउंसमेंट्स होंगे आपके। कहीं हो सकता है ट्रेन स्टेशन पे कोई अनाउंसमेंट हो रखा हो, या कोई काउफ हाउस में अनाउंसमेंट हो रखा हो, या फिर कोई रेडियो पे कुछ चीज वेदर की फोरकास्टिंग के बारे में कोई अनाउंसमेंट हो रखा हो। तो फर्स्ट टाइल में आपको इस तरह के अनाउंसमेंट्स सुनाई देंगे। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अनाउंसमेंट में बिल्कुल क्लियर आवाज नहीं आती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान दे के सुनना होता है। कभी कभी जैसे ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है तो हमें पूरा ऑडियो सुनाई तो देता है, लेकिन पूरा समझ में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, अपने मतलब की चीजें समझते हैं कि ट्रेन नंबर क्या है, ट्रेन कहां से आ रही है, कहां को जा रही है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको पिक करनी होती है। जो आपके जो मेन वर्ड्स होते हैं उनको सोल्यूशन वर्ड बोलते हैं अपन। क्लियर? ओके, टाइल 2 में आपको एक ein zusammenhängendes Gespräch verstehen, यानी कि एक दो लोग बात कर रहे होंगे, उन दो लोगों की बातचीत के आधार पे कुछ फोटोज को टेक्स्ट के हिसाब से आपको ऑर्डर में करना होता है। ये भी आपको 5 क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे। फोटोज आपको ज्यादा मिलेंगी, लेकिन ऑप्शन उन शायद 7 या 8 फोटो हैं, वो अपन चेक करेंगे। उन फोटो में से आपको 5 फोटो ऑर्डर में करनी है टेक्स्ट के आधार पर। जब दो लोग बात करेंगे उनकी एक्टिविटी के आधार पर उन फोटोज को आप टेक्स्ट के हिसाब से सेट करेंगे, अपन ऑर्डर में कर देंगे। ठीक है। 3 में देखो, Einzelgespräche verstehen, यानी कि हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हो, सिंगल कन्वर्सेशन होगी, कोई आदमी या कोई लेडी हो सकती है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रही है और वहां पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। फोटो हो सकते हैं या उससे रिलेटेड कोई चीज होगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उस इंफॉर्मेशन को आपको पिक करना है। 3 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, उन 3 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर पिक करना है मित्रों। और ये भी आपके 5 होंगे। टोटल 5 क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलेंगे। लास्ट टाइल में, फोर्थ टाइल में आपको एक इंटरव्यू सुनाई देगा। उस इंटरव्यू एक साथ चलेगा पूरा, बड़े ध्यान से सुनना है और ये 2 बार चलेगा आपका। और यहां पे आपको रिस्टिश फॉल्स टिक करने हैं, यानी कि उस ऑडियो को सुन के, उस गिस्प्रेस को सुन के, समझ के आपको राइट और रॉन्ग पिक करना है सेंटेंसेस में, जो आपको स्टेटमेंट वहां पे दे रखे हैं। क्लियर? ये भी आपके 5 होंगे और टोटल 20 क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। पासिंग मार्क्स है 12, ऐसा मान लो 60% की बात करें तो 20 में से 12 क्वेश्चन आपको ठीक करने चाहिए, क्योंकि जो पासिंग स्कोर है वो 60% होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे स्लाइड पे आते हैं हम लोग। तो देखो यहां पे ह्यूरन, टोटल जो टाइम है ह्यूरन का वो है 30 मिनट्स, 30 मिनटन। दीज प्रूफिंग स्टाइल हार्ट फियर टाइल है। मैंने जैसे ऊपर बताया 4 पार्ट है इस ह्यूरन टाइल के। जी ह्यूरन Sendungen aus dem Radio, Gespräche, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und Durchsagen, यानी कि आपको रेडियो मैसेज मिलेंगे, कन्वर्सेशंस मिलेंगी, मैसेजेस मिलेंगे किस पे, आंसरिंग मशीन पे। अनरूफ बयान वोटर का मतलब होता है आंसरिंग मशीन, या फिर आपको दुष्जागन मिलेंगे, यानी कि अनाउंसमेंट्स मिल सकते हैं इस तरह के। लेसन दी सुएस दी aufgaben, सबसे पहले आपको aufgaben को पढ़ना है। Hören Sie dann den Text dazu, उसके बाद उन टेक्स्ट को सुनना है।
और उसके आधार पे आपको आंसर देना। Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung। हर क्वेश्चन का सिर्फ एक ही राइट आंसर होगा, एक से ज्यादा आंसर ठीक नहीं हो सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक चीज और है, schreiben Sie Ihre Lösungen zum Schluss auf den Antwortbogen। जो आपकी आंसर शीट होगी, OMR शीट होगी, उसमें आपको आंसर्स फिल करने हैं। वो आपको अलग से टाइम मिलता है, वहां पे आप 5 मिनट का जो टाइम होता है उसमें फिल कर सकते हो। आप यहाँ पे टिक कर लो एक बार, और लास्ट में जब खत्म कर रहे हो तो उस OMR शीट को आप फिल कर सकते हैं। Wörterbücher und Mobiltelefone sind nicht erlaubt। मोबाइल फोन्स और डिक्शनरीज अलाउड नहीं है मित्रों, ओके ओके। Teil 1, Sie hören von kurze Text। Teil 1 स्टार्ट कर रहे हैं। Sie hören jeden Text zweimal। ये चीज ध्यान रखनी है, हर टेक्स्ट जो है आपको ऑडियो 2 बार सुनाई देगा मित्रों। Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C। यानी कि जो 3 ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना है, जो राइट आंसर होगा वही आपको टिक करना है दोस्तों। चलिए ऑडियो शुरू करते हैं। Goethe-Zertifikat A2 Modellsatz. Hören. Dieser Prüfungsteil hat 4 Teile. Sie hören Sendungen aus dem Radio, Gespräche, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und Durchsagen. Lesen Sie zuerst die Aufgaben. Hören Sie dann den Text dazu. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. Schreiben Sie Ihre Lösungen zum Schluss auf den Antwortbogen. Wörterbücher und Mobiltelefone sind nicht erlaubt. Teil 1. ओके, टाइल 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। वो कान मान नॉक पार्कन, यानी कि आदमी कहां पार्क कर सकता है, यानी कि बाकी के प्लेसेस हो सकते हैं बिजी हो, वहां पे आप पार्क नहीं कर सकते हो, तो और कहां पार्क कर सकता है। नॉक की बात हो रही है और क्वेश्चन है आपका वो, तो वो का आंसर आपको करना है कि कहां पार्किंग आप कर सकते हो। तो आपको चीज हाईलाइट करनी है कि आपको आंसर कहां मिलेगा। तो चलिए ऑडियो सुनते हैं एक बार। Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. 10 सेकंड का टाइम मिलता है आपको, ऑडियो रीड करने के लिए टाइम होता है 10 सेकंड का, उसके बाद वो ऑडियो चलेगा, फिर आपको आपका आंसर पिक करना होता है। Eine Information für die Besucher des Basketballspiels heute in der Olympiahalle. Die Parkplätze in der Nähe sind schon besetzt. Im Parkhaus am Einkaufszentrum gibt es noch freie Plätze. Besucher von außerhalb sollten nicht mit dem Auto kommen. Nehmen Sie die Bahn. Vom Hauptbahnhof gibt es kostenlose Busse zur Olympiahalle. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Eine Information für die Besucher des Basketballspiels heute in der Olympiahalle. Die Parkplätze in der Nähe sind schon besetzt. Im Parkhaus am Einkaufszentrum gibt es noch freie Plätze. Besucher von außerhalb sollten nicht mit dem Auto kommen. Nehmen Sie die Bahn. Vom Hauptbahnhof gibt es kostenlose Busse zur Olympiahalle. Lesen. ओके, तो देखो उसने इंफॉर्मेशन दी कि ओलंपिया हॉल यानी कि जो फुटबॉल मैच हो रहा है वहां पे पार्किंग प्लेसेस अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। बाई देयर ओलंपिया हॉल है तो वहां पे तो पार्किंग प्लेस है ही नहीं। ओके, उसने बोला कि अम आइनकाउफ सेंट्रुम पे पार्किंग प्लेसेस अवेलेबल हैं, और अगर आप सिटी के बाहर से आ रहे हो तो आप कार से नहीं आए, क्लियर बोला है उसने।
आप ट्रेन से आए और बानोप से आपको फ्री बसेस मिलेंगी, कोस्टन लॉस व्यू से मिलेंगी, जो आपको ओलंपिया हाले लेके आएंगी। तो राइट आंसर यहां पे क्या होगा आपका? बे इज द राइट आंसर। वो कान मान नो पार्कन am Einkaufs Zentrum, Einkaufs Zentrum पे आप पार्क कर सकते हो। इसके अलावा बाहर से आ रहे हो तो आप ट्रेन से आए और स्टेशन से आपको ओलंपिया हाले तक आपको बसेस लेके आएंगी फ्री में। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? am Einkaufs Zentrum। ओके, नंबर 2 की तरफ चलते हैं। Sie jetzt Aufgabe 2. Was soll Sabine Nis Ferguson? अब भी ज़बीने को क्या नहीं भूलना चाहिए? Nis Ferguson, das Geschenk, den Anzug, die Blumen. Hallo Sabine, denk bitte an meinen dunklen Anzug. Du wolltest ihn doch aus der Reinigung abholen. Sonst weiß ich nicht, was ich bei Helenas Hochzeit morgen anziehen soll. Das Geschenk habe ich heute in der Mittagspause schon gekauft. Die Blumen holen wir ja erst morgen früh. Dank dir. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Sabine, denk bitte an meinen dunklen Anzug. Du wolltest ihn doch aus der Reinigung abholen. Sonst weiß ich nicht, was ich bei Helenas Hochzeit morgen anziehen soll. Das Geschenk habe ich heute in der Mittagspause schon gekauft. Die Blumen holen wir ja erst morgen früh. Dank dir. देखिए, ऑडियो में उसने बोला कि जो अनसुग है वो राइनिंग को दिया हुआ है, यानी कि ड्राई क्लीन को दिया हुआ है, उसको पिक करने की बात हो रही है। और उसने बोला गेशेंक उसने ऑलरेडी खरीद लिया है, और जो ब्लूमेन है वो फ्रू मॉर्गन जब जाएंगे, शादी में जाने की बात हो रही है शायद, तो उसमें तब हम खरीद लेंगे। तो ब्लूमेन के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे अनसुग की बात हो रही है कि अनसुग को लाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो अनसुग इज द राइट आंसर। गेशेंक उसने ऑलरेडी खरीद लिया है, और ब्लूमेन हम उसने बोला कि कल जाएंगे तब जल्दी खरीद लेंगे। तो क्या नहीं भूलना है उसको? ज़बीने को अनसुग नहीं भूलना है। ये एक आंशिक मशीन पे शायद मैसेज था उसका। वो फिंडेड द स्ट्रेफन स्टार्ट, मीटिंग कहां पे होगी? स्टार्ट फिंडन वर्ब आ रही है, देखिए मीटिंग कहां पर होगी? तो अंबानो स्टेशन पे होगी, इम ब्यूरो ऑफिस में होगी, या इम होटल लियोपोल्ड, जो होटल है लियोपोल्ड नाम की, उसके अंदर होगी। तो सुनते हैं और राइट आंसर पिक करते हैं। Guten Tag, Frau Meier. Ingrid Solms hier. Der Termin heute findet nicht in meinem Büro statt. Da ist ein Fehler in der Einladung. Ich habe im Hotel Leopold einen Raum reserviert. Sie wissen ja, am Bahnhofsplatz. Bitte kommen Sie um 10 Uhr direkt dorthin. Danke. Auf Wiedersehen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag, Frau Meier. Ingrid Solms hier. Der Termin heute findet nicht in meinem Büro statt. Da ist ein Fehler in der Einladung. Ich habe im Hotel Leopold einen Raum reserviert. Sie wissen ja, am Bahnhofsplatz. Bitte kommen Sie um 10 Uhr direkt dorthin. Danke. Auf Wiedersehen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 4. ओके, तो उसने बोला कि जो इनविटेशन भेजा है तुम्हें, जो ईमेल भेजी है, उसमें मिस्टेक से ऑफिस लिख दिया है, तो ब्यूरो में तो मीटिंग नहीं हो रखी है ना। तो उसने होटल लियोपोल्ड में एक रूम बुक कराया है, और वो होटल लियोपोल्ड कहाँ पे? बानो प्लास पे है। तो इन ब्यूरो तो गलत हो गया, और अम्बानो पे थोड़ी है मीटिंग तो होटल लियोपोल्ड में हो रही है, और लियोपोल्ड होटल कहाँ पे है आपका? बानो पर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? से इज द राइट आंसर। सो मीटिंग कहां पे होगी? इन होटल लियोपोल्ड में होगी। उसने बोला डायरेक्ट ही तुम होटल आ जाना। ठीक है, वी विल das Wetter am Sonntag, वी विल das Wetter am Sonntag, कि ज़ोनटाग को वेदर कैसा होगा। देखो विल आ रहा है, मतलब हाउ द वेदर विल बी ऑन संडे, संडे को वेदर कैसा होगा। तो फोरकास्टिंग की बात हो रही है। ऑप्शन आ में देखो, इम नॉर्डन ट्रोकन, ट्रोकन का मतलब होता है सूखा, यानी कि बारिश नहीं होगी। इम नॉर्डन जूडन नास, नास का मतलब होता है गीला,
हो सकता है थोड़ी बारिश हो नॉर्डन में और जूडन में। इम जूडन ट्रोकन के साउथ में सूखा रहेगा। तो अब ऑडियो सुन के पता करते हैं कि व्हाट इज द राइट आंसर, कि सही आंसर क्या है हमारा। Nun zum Wetter. Am Wochenende ist es im Norden windig und bewölkt. Es regnet bei maximal 17 Grad. Im Süden am Samstag sonnig und warm bis 25 Grad. Am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Süddeutschland. Die Temperaturen fallen auch hier auf unter 15 Grad. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Nun zum Wetter. Am Wochenende ist es im Norden windig und bewölkt. Es regnet bei maximal 17 Grad. Im Süden am Samstag sonnig und warm bis 25 Grad. Am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Süddeutschland. Die Temperaturen fallen auch hier auf unter 15 Grad. ओके तो देखो उसने वी विद द स्वेटर, हम जोनटाक की बात हो रही है, तो उसने जूडन में बोला था ना बारिश होगी, और नॉर्डन में भी 17 ग्राड बोला था उसने। तो ट्रोकन की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे कि संडे को कैसा रहेगा। वो वोकनडे की बात कर रहा था, तो वोकनडे पे तो ट्रोकन बोला उसने। लेकिन जूडन में संडे को कैसा रहेगा, नास रहेगा, नास बोला था क्लियर उसने, नॉर्दर्न और जूडन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बे, क्योंकि जूडन में ट्रोकन तो है नहीं, जब बारिश हो रही है तो ट्रोकन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसे ही नॉर्डन में भी ट्रोकन नहीं होगा, बेवोल्ट बोला था उसने, बेवोल्ट, राइट। तो नॉर्डन में बोला उसने जाम उसमें वोकनडे को, और जूडन में बोला उसने जोनटाक को, तो थोड़ा घुमा दिया। तो ध्यान रखना है आपको, राइट आंसर क्या होगा आपका, इम नॉर्डन एंड जूडन, नास इज द राइट आंसर। ओके, नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये इस टाइल का लास्ट क्वेश्चन है, टाइल फर्स्ट का। तो वास जोलंडी ह्यूरिनन उन ह्यूरटुन, मतलब जो श्रोताएं मेल और फीमेल उनकी बात हो रही है, उनको क्या सुनना चाहिए या क्या करना चाहिए, सॉरी, टुन। वास जोलंडी ह्यूरिनन उन ह्यूरटुन, द नामन des Sängers sagen, उनको सिंगर का नाम बताना है। आइने कॉन्सर्ट कार्टे काउफन, उनको एक कॉन्सर्ट का टिकट खरीदना है, या ein neues Lied singen, या कोई एक नया गाना गाना है। तो ऑडियो सुनते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। 10 सेकंड का टाइम मिलता है आपको रीडिंग करने के लिए, रीड कर लो आप इस 10 सेकंड में। Und jetzt unser Frühstücksradio-Gewinnspiel. Für alle, die es noch nicht kennen, genau um 7 Uhr spielen wir ein neues Lied. Wenn Sie wissen, wie der Sänger heißt, rufen Sie uns an. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. T-Shirts, CDs oder eine Eintrittskarte für ein Konzert Ihrer Wahl. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und jetzt unser Frühstücksradio-Gewinnspiel. Für alle, die es noch nicht kennen, genau um 7 Uhr spielen wir ein neues Lied. Wenn Sie wissen, wie der Sänger heißt, rufen Sie uns an. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. T-Shirts, CDs oder eine Eintrittskarte für ein Konzert Ihrer Wahl. ओके, उसने बोला कि फ्रू मॉर्गन की बात हो रही थी, तो एक गाना चलेगा ऐसा बोला उसने, और आपको क्या करना है, उस सिंगर का नाम बताना है। तो आइन नॉयस लीड जिंगन की तो बात नहीं हो रही, गाना गाने की बात नहीं हो रही, गाना प्ले होने की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। और अगर आप सही बता देते हो सिंगर का नाम, तो आपको प्राइज में क्या मिल रहा है, कॉन्सर्ट कार्टे मिल रहे हैं। तो कॉन्सर्ट कार्टे भी आपका गलत ऑप्शन हो गया। तो राइट आंसर क्या हुआ, द नामन des Sängers sagen, आपको उस सिंगर का नाम बताना है गाने को सुनकर। ठीक है, ये आपका सही आंसर था मित्रों। अब चलते हैं टाइल 2 की तरफ। टाइल 2 में आपको कुछ फोटोज दिखेंगे, एक सेकेंड। Sie hören ein Gespräch, Sie hören den Text einmal। हाँ, एक चीज याद रखना है, ये वाली जो टाइल है
इसमें ऑडियो सिर्फ एक बार ही चलेगा मित्रों, तो बहुत केयरफुल होके आपको सुनना है। Was machen der Mann und die Frau in der Woche, यानी कि पति और पत्नी आपस में बात कर रहे हैं और वीक के बारे में बात करें। वीक में बोलो क्या करने वाले हैं। तो wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I। आ से लेके ई तक की जो फोटोज दे रखी हैं आपको, उनमें से आपको राइट सुटेबल पिक्चर चुननी है। राइट, wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal। और ये जो बुक्सताबन है आ से लेके ई तक, उनमें से एक ही बुक्सताब राइट होगा, दो नहीं हो सकते दोस्तों, तो बी केयरफुल। sehen Sie sich jetzt die Bilder an। अब पिक्चर्स देखते हैं हम लोग। ओके देखो, सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे, ओके आ बे से डे ए एफ। एफ ऑलरेडी उसने यूज कर रखी है। ओके, और थोड़ी नीचे देखना है एक बार। ओके, गे हा ई। तो टोटल 9 पिक्चर्स हैं, एक यूज कर रखी है, तो 8 पिक्चर बची है हमारे पास, और 8 में से भरने कितनी है हमें? 5। तो 3 पिक्चर यहां पे ज्यादा है दोस्तों, ध्यान रखना है, थोड़ा सा केयरफुल होके हमें ध्यान रखना है। तो सुनते हैं इसको एक बार, और एक बार चलेगा दोस्तों, ध्यान रखना है। राइट, ध्यान से सुनना है इसको हमें। Ende Teil 1. Teil 2. Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Was machen der Mann und die Frau in der Woche? Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. तो आपको फोटोज को अच्छे से देख लेना है और सही आंसर सुन के चूज करना है कि वो क्या बात कर रहे हैं ना, किस दिन को क्या एक्टिविटी वो करने वाले हैं। ऊपर दिन दे रखे हैं आपको टाग, और ल्यूजिंग में हमें वो फोटो फिट करना है कि उस दिन को वो क्या करेंगे। बी केयरफुल। Sie hören jetzt das Beispiel. Sag mal, hast du schon Ideen für unsere Woche Urlaub? Wir wollen ja zu Hause bleiben, aber ich möchte schon jeden Tag etwas Besonderes machen. Vielleicht ein bisschen Sport? Oder Kultur? Mal sehen. Wir könnten ins Kino gehen. Am Montag kommt ein guter Film. Gute Idee. Montags gibt's dort Ermäßigung. Sie hören jetzt den Text. Und am Dienstag? ओके देखो, मोन्टाक को क्लियर बोला, कीनो की बात करी उन्होंने ना, आइन मेसिगुम की बात करी थी, कुछ डिस्काउंट है वहां पे, और रिवेट दी हुई है, तो कीनो जाने की बात की है उन्होंने। ऑलरेडी आंसर हमें दे रखा है, मोन्टाक को एफ ऑलरेडी कटा हुआ है आपका, तो ये यूज नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Dann müssen wir zu unserem Tanzkurs, oder? Diese Woche nicht. Die Lehrerin ist auch im Urlaub. Wir könnten ins Theater gehen. Ich habe gesehen, es gibt ein interessantes Stück. Warum nicht? Dann müssen wir am Mittwoch aber Sport machen. Klar, wir können schwimmen gehen. ओके, क्लियर बोला उसने। देखो, दींस्ताक को ना थिएटर जाने की बात करी है, तो ट्यूसडे को हम क्या कर देंगे यहाँ पे? बे इज द राइट आंसर। थिएटर दिया हुआ है बे में। ठीक है, आगे चलते हैं। Im neuen Schwimmbad. Aber du weißt doch, dass ich das nicht gerne mache. Können wir nicht einen Ausflug mit dem Rad machen? Okay, das macht mir ja auch Spaß. Und was machen wir am Donnerstag? क्लियर बोला है उसने, स्विम बार्ड की जाने की बात करी, लेकिन उसने बोला कि उसको डर लगता है पानी से, तो उसने राड फारन की बात करी है, तो मिटबॉक को गे इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। डोनस्ताक। Und Freitag? Am Donnerstag können wir Eis essen gehen, bei Francesco. Moment, Donnerstagabend sind wir bei Julia und Tim zum Kochen eingeladen. Da sollten wir vorher nicht so viel essen. Ja, da hast du recht. Und wegen Freitag, da gehen wir zum Konzert vorm Rathaus. Da spielen tolle Bands. Okay, wie du möchtest. Aber am nächsten Tag, am Samstag, darfst du dann nicht so lange schlafen. Da ist nämlich unsere Schifffahrt auf der Elbe. Keine Sorge.
Ich werde früh wach sein und dir sogar das Frühstück ans Bett bringen. ओके देखिए मिड वॉक को हो गया था, डोनास्टाक को उसने आइस गेम जाने की बात करी थी, लेकिन बाद में पता चला कि मारियो क्या खाना खाने जाना है उसको, तो इसलिए हा इज द राइट आंसर डोनास्टाक को। और फ्राइटाक को उसने बोला कि देर तक सॉरी डे बोला है उसने, ओके यानी कि कॉन्सर्ट जाने की बात करी उसने डे में। और ए में बोला कि लेकिन ए में बोला उसने जामस्टाक को कि जल्दी उठ जाना, हमें शिप पे जाना है आउटफ्लूक करने के लिए। तो ये कुछ ऑप्शन थे आपके, ये एक्टिविटी वो प्लान कर रहे हैं वीक के लिए, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस टाइल में, ये एक बार चलेगी ये टाइल, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक बार अच्छे सुनना है कि पिक्चर ज्यादा दे रखी होती है, तो आपको जो सूटेबल है, और वो कई बार बोल के फिर चेंज कर देते हैं ऑप्शन को, तो वो थोड़ा सा ज्यादा आपको केयरफुल होके सुनना पड़ेगा। तो अब टाइल ड्राई पे चलते हैं हम लोग। टाइल ड्राई Sie hören von kurze Gespräche, 5 स्मॉल कन्वर्सेशन सुनेंगे हम। Sie hören ihren Text einmal, ये भी सिर्फ आपको एक बार सुनाई देगा। Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung, A, B और C में से पिक्चर दे रखी है, इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है, एक ही आंसर सही होगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो 11 दे रखा है, Was hat das Mädchen gestern Abend gegessen, कि yesterday evening उसने क्या खाया, ये पता करना है लड़की ने क्या खाया। ऑल राइट, चलिए प्ले करते हैं। Ende Teil 2. Teil 3. Sie hören 5 kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 11. Was hast du gestern Abend Tolles gegessen? Ich wollte nur einen Hamburger haben, aber Lena und Sarah wollten lieber Fisch essen gehen. Im Fischrestaurant gab es auch Hähnchen, also habe ich das genommen. Es war okay. Ja, dann ist es ja gut. Lesen Sie jetzt. ओके देखो उसने बोला कि मैं hamburger खाना चाहती थी, लेकिन लेना और उसके 2 दोस्त थे वो फिश खाने के लिए जाना चाहते थे, तो फिश खाने गए, लेकिन वहां पे हेंशन थे तो मैंने हेंशन खा लिया, ये बोला उसने। तो यस्टरडे इवनिंग क्या खाया, हेंशन। तो फोटो में क्लियर दिख रहा है हेंशन इज चिकन, तो सेज द राइट आंसर। ओके 12 सुनते हैं। Aufgabe 12. Für welches Kleidungsstück interessiert sich die Frau, मतलब कौन से कपड़े में वो इंटरेस्टेड है। Entschuldigung, die Jacke da gefällt mir. Die mit den weißen Buchstaben. Welche Größe haben Sie denn? L. Ach, tut mir leid, aber diese haben wir nur noch in S. Aber vielleicht gefällt Ihnen die Jeansjacke hier. Oder der blaue Mantel. Nee, die Jeansjacke gefällt mir nicht. Der Mantel ist hübsch, aber zu warm. Den brauche ich nicht. ओके देखो उसने बोला कि मुझे याके पसंद है जिसमें बुक्सटाबन लिखे हुए हैं, तो बुक्सटाबन कहाँ लिखे हुए हैं आपके, देखो यहाँ पे। फिर उसने आदमी ने पूछा भी है उससे कि तुम्हें जीन्स याके पसंद है क्या, तो उसने मना कर दिया। दी जीन्स याके gefällt mir nicht। और मांटल की भी बात हुई थी, मांटल बोला तो मांटल, ये मांटल इज सु वार्म, बहुत ज्यादा गर्म है। तो किसमें इंटरेस्टेड थी वो लेडी, इस वाली जैकेट में जिसपे एन और वाई लिखे हुए हैं, राइट। तो आ इज द राइट आंसर। 13 की तरफ चलते हैं। Was fehlt für die Anmeldung?
रजिस्ट्रेशन में क्या चीज मिसिंग है। फेल इन का मतलब होता है टू मिस, कोई चीज रह गई है। तो क्या चीज है, देखो आ बे से सिग्नेचर रह गया है, फोटो रह गया है, फिर या फॉर्म रह गया है। ओके, प्ले करते हैं ऑडियो और सुनते हैं। Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Thun. Hier ist Reimann vom Sportverein Ramersdorf. Ich rufe an wegen Ihrer Anmeldung. Das ausgefüllte Formular habe ich Ihnen gestern in den Briefkasten gesteckt. Ja, das habe ich hier. Aber für den Ausweis brauchen wir noch ein Foto von Ihnen. Kein Problem. Ich bringe Ihnen morgen eins. Schön, sonst haben wir alles. Auch Ihre Unterschrift. Gut, dann bis morgen. ओके, Lesen Sie jetzt के लिए बोला है उसने कि हाउस वाइफ के लिए फोटो मिसिंग है आपका, है ना। तो बे इज द राइट आंसर। 14 की तरफ चलते हैं। वास इज कपूट, क्या चीज खराब है। आउपसु खराब है, हाइसुंग खराब है, या फिर त्रेपर सिड्डिया खराब है। पता करते हैं सुन के। Hallo Herr Tanz, hier Miguel Alba aus Haus Nummer 9. Wir haben gestern schon wegen der Reparaturen telefoniert. Ja, der Mechaniker hat den Aufzug in Ihrem Haus gestern Abend noch repariert. Und die Lampe am Eingang geht auch noch. Ja, aber jetzt wird die Heizung in meiner Wohnung nicht mehr warm. Können Sie vorbeikommen und sich das mal ansehen? या Lesen Sie jetzt Aufgabe 15. ओके, उसने के लिए बोला कि उसने बोला कि हाई मैं घर इतने घर नंबर से बोल रहा हूँ। तो हमने लिफ्ट तो कल ठीक कर दी थी और लाम्पे भी ठीक कर दिया था। तो उसने बोला कि हाइसुंग काम नहीं कर रहा है, तो किसी को भेज दो और उसको ठीक करवा दो। तो हाइसुंग खराब है। और 15 में देखो, वहीन जोल दे अमान गेन, आदमी को कहाँ जाना चाहिए। तो सुनते हैं, वहीन जोल दे अमान गेन। Guten Tag, hier ist Messner von der Arztpraxis Vollmer. Ja, guten Tag. Ich rufe an wegen Ihrer Krankengymnastik. Sie können nächste Woche Montag und Donnerstag um 16 Uhr kommen. Ja, das passt. Sie müssen nicht an der Information warten. Gehen Sie direkt in den Sportraum. Und bitte vergessen Sie das Rezept vom Arzt und Ihre Sportkleidung nicht. ओके, तो जिम्नास्टिक की बात हो रही है। कोई पेशेंट है, उसको जिम्नास्टिक एक्सरसाइज करने के लिए बुलाया जा रहा है। और उसने बोला कि एक तो प्रेस्क्रिप्शन नहीं भूलना है तुम्हें, और स्पोर्ट्स क्लाइडुम नहीं भूलना है, और डायरेक्ट आपको स्पोर्ट्स राउंड में जाना है। तो इसलिए बे इज द राइट आंसर। अब टाइल फियर की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपको एक इंटरव्यू सुनाई देगा, और उस इंटरव्यू को सुन के, और ये 2 बार चलेगा, ये ध्यान रखना है। और फिर आपको रिस्टिश फाल्स बताने हैं। जो आंसर आपको क्वेश्चन जो दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आपको रिस्टिश फाल्स में देने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Ende Teil 3. Teil 4. Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Sie hören jetzt das Beispiel. Sarah, Sie kommen aus Ghana in Afrika. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Das war kurz nach meinem 5. Geburtstag. Da sind wir dann mit der ganzen Familie umgezogen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sarah, Sie kommen aus Ghana in Afrika. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Das war kurz nach meinem 5. Geburtstag. Da sind wir dann mit der ganzen Familie umgezogen. ओके, कब मूव हुई है? जर्मनी कब आई है? 5 साल का हो गई थी जब उसका 5वां जन्मदिन मनाया, उसके बाद वो जर्मनी आई है।
तो उसका जन्म कहां पे हुआ है? अफ्रीका में हुआ है। दिस इज द राइट आंसर, क्लियर दिया हुआ है उन्होंने। अब पूरा टेक्स्ट आगे का जो इंटरव्यू है वो पूरा एक साथ बोलेगी, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आपको। Sie hören jetzt den Text. Und wie fanden Sie das neue Leben in Deutschland? Ja, es hat mir sofort gefallen. Ich habe ganz schnell Freunde gefunden. Beim Fußballspielen auf der Straße. Meine beiden großen Brüder haben mich immer mitgenommen. Zuerst haben sie mir Tipps gegeben, aber nach ein paar Monaten war ich besser als sie. Und dann? Wie ging es dann weiter? Als ich in der Schule war, hat mein Sportlehrer mir gesagt, bei welchem Fußballverein ich mich anmelden soll. Und dort spiele ich immer noch. Jetzt schon seit 14 Jahren. Und seit 2 Wochen sind Sie sogar in der deutschen Frauennationalmannschaft. Glückwunsch. Danke, ja. Und ich hoffe, dass ich bald auch einmal in einem internationalen Spiel mitspielen darf. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht Fußball spielen? Im Moment habe ich keine Zeit für anderes. Aber später, wenn ich nicht mehr so gut bin, möchte ich studieren. Und sagen Sie uns auch, welches Fach? Natürlich Sport. Na dann, alles Gute für Sie und danke für das Gespräch. Gerne. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und wie fanden Sie das neue Leben in Deutschland? Ja, es hat mir sofort gefallen. Ich habe ganz schnell Freunde gefunden. Beim Fußballspielen auf der Straße. Meine beiden großen Brüder haben mich immer mitgenommen. Zuerst haben sie mir Tipps gegeben, aber nach ein paar Monaten war ich besser als sie. Und dann? Wie ging es dann weiter? Als ich in der Schule war, hat mein Sportlehrer mir gesagt, bei welchem Fußballverein ich mich anmelden soll. Und dort spiele ich immer noch. Jetzt schon seit 14 Jahren. Und seit 2 Wochen sind Sie sogar in der deutschen Frauennationalmannschaft. Glückwunsch. Danke, ja. Und ich hoffe, dass ich bald auch einmal in einem internationalen Spiel mitspielen darf. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht Fußball spielen? Im Moment habe ich keine Zeit für anderes. Aber später, wenn ich nicht mehr so gut bin, möchte ich studieren. Und sagen Sie uns auch, welches Fach? Natürlich Sport. Na dann, alles Gute für Sie und danke für das Gespräch. Gerne. Okay. तो Zara hatte am Anfang in Deutschland Probleme? Nein, sie hatte keine Probleme. Ja, sie hat schon gesagt, sie hatte neue Freunde kennengelernt und Ende Teil 4. whatever. Okay, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई थी और उसके दो भाइयों ने उसको स्ट्रीट में बच्चे फुटबॉल खेलते थे वो दिखाया था, तो उनके साथ जाती थी और फिर उसने बोला कि कुछ दिनों के बाद वो उनसे अच्छा खेलने लग गई थी, राइट। सो ये गेस्वेस्टर यानी कि सिबलिंग्स, भाई बहनों ने ही तो, लेकिन उसके 2 भाई थे, उन्होंने ही उसको फुटबॉल गेम दिखाया था। ओके, और जब स्कूल में थी तो उसके टीचर ने फेराइन यानी क्लब रिकमेंड किया था, उस क्लब में वो अभी भी खेल रही है और बहुत बढ़िया वो कर रही थी। और Zara hat schon bei vielen internationalen Spielen mitgespielt, nein, noch nicht. Sie hat keine Chance bekommen, या उसको अभी चांस नहीं मिला है। और एक लास्ट क्वेश्चन था कि उससे पूछा था कि जी स्टूडियो यस स्पोर्ट ऑन द यूनिवर्सिटी, वो क्या अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन टाइम होगा तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जरूर करूंगी। और उससे पूछा था कि कौन सा किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे, उसने बोला डैट्यूलिश स्पोर्ट, स्पोर्ट में ही पढ़ाई करूंगी। तो ये गलत है क्योंकि अभी की बात हो रही है, अभी तो वो पढ़ी रही नहीं है, इसलिए आंसर गलत हो गया। और वो खेली है कि बहुत सारे में उसका आंसर नहीं था, अभी उसको मौका नहीं मिला है। क्लियर? तो ये थे आपके इसमें आंसर। और चला देते हैं, थोड़ा सा बचा है आपका 5 सेकंड का, 5-10 सेकंड का। Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. ओके, तो जब ये पूरा हो जाएगा ऑडियो, उसके बाद आपको अपने आंसर शीट में वो सारे आंसर OMR शीट में भर लेने हैं। आप मार्क कर सकते हो आंसर को अपने क्वेश्चन पेपर पे और बाद में उसको OMR शीट में भर सकते हैं, राइट। तो ये था आपका ह्यूरेंटाइन, ह्यूरफेस्टेन। तो 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 12 आपको कम से कम ठीक करने होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी इस वीडियो से कि आप इस ह्यूरफेस्टेन को क्रैक
कैसे कर सकते हो। तो ये कुछ टिप्स थी आपको, तो अच्छे से समझिए, सुनिए और वर्ड को पकड़िए कि वो बोलना क्या चाह रहा है, सॉल्यूशन वर्ड क्या है आपका, मेन वर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है आपके। तो उनको अगर आप सुन के करोगे तो आप आराम से ह्योर फस्टेन टाइल को पास कर पाएंगे मित्रों। तो यही था आज के वीडियो में। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, उसमें हम श्राइबन पार्ट जो है आपका, श्राइबन पे बात करेंगे। उसके लिए अलग वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम श्राइबन पे ही बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही। auf Wiedersehen, ciao, bye bye।